नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम लेकर आए एक बार फिर करंट अफेयर्स का पार्ट 5। 4 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं जिनको आप देख सकते हैं जुलाई माह के, और ये अंतिम और आखिरी पार्ट है जुलाई का, जिसमें आपका फिर 5 पार्ट को मिला के जुलाई की पूरी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। ये करंट अफेयर आपको यूपी टेट, सुपर टेट, बीईओ, आईपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सभी एग्ज़ाम में जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे भारत में कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 30 जुलाई, 24 जुलाई या 15 जुलाई? तो इसका विकल्प है आपका सी, 24 जुलाई। देश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, सभी जानते होंगे सीबीडीटी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो सीबीडीटी एवं सभी आयकर क्षेत्रीय कार्यालयों में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार आयकर लगाया था, ठीक है। तो जो आयकर दिवस है भारत में 24 जुलाई को मनाया जाता है, और 1860 में जो है सर जेम्स विलियन ने पहली बार लगाया था, तो तभी से 24 जुलाई को मनाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जा सकता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 मार्च, 28 मई, 28 जुलाई? तो इसका विकल्प है आपका डी, 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति दिवस संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा के लिए जन जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है, जो संकटपन्न जीव प्रजातियां उनकी सुरक्षा करना, उनको संरक्षण देना, चाहे वो जीव हों चाहे वो पेड़ पौधे हों। तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास? तो ये सभी को पता होना चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो पहले था आपका एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम बदल के अब रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। अभी जो शिक्षा नीति आई है 34 साल बाद, पहले जो इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके बाद ये आई है, तो इसमें जो है इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, और ये शिक्षा नीति जो बनी है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता आपकी की थी कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है बन गए कि नई शिक्षा नीति कितने सालों बाद आई, किसकी अध्यक्षता में बनी, और जो बैठक है उसकी अध्यक्षता मंत्रालय का नाम बदल के क्या किया गया। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इन सबको देख लीजिए। अगला प्रश्न जो हमारा है, ओलंपिक रिंग की हाल ही में नीलामी हुई, ओरिजिनल डिज़ाइन किसकी बनाई हुई थी? फादर डिडोन, डेमेत्रियस विकेलस, हेनरी किसिंजर या पियरे दी कुबर्तिन? तो इसका आपका विकल्प है डी, पियरे दी कुबर्तिन। आधुनिक ओलंपिक गेम्स के जनक पियरे दी कुबर्तिन की 1913 में बनाई गई ओलंपिक रिंग की ओरिजिनल डिज़ाइन 1,85,000 यूरो यानी 1,75,00,000 रुपए में नीलाम हुई है। नीलामी 26 जुलाई 2020 को हुई। इसे ब्राज़ील के एक व्यक्ति ने खरीदा। कुबर्तिन ने इस रिंग में 5 रंग ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड को वाइट बैकग्राउंड पर बनाया था। तो सभी जानते हैं भाई, ओलंपिक का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कह सकते हैं, जिसको ओलंपिक का नेशनल सिंबल है, उसमें 5 छल्ले हैं अलग अलग कलर के। कौन कौन से? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, और जिसको हम वाइट बैकग्राउंड पे बनाया था। तो ये पहली बार किसने बनाया था? पियरे दी कुबर्तिन। तो आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? पियरे दी कुबर्तिन को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, ज़्यादातर को नहीं पता है, तो इसको देख लीजिए। 26 जुलाई, 21 जुलाई, 26 जुलाई, 28 या 30? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। क्यों? यह दिवस कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। यह 60 दिन तक चला और 26 जुलाई 1999 को इसका अंत हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ था।
तो उसी में शहीदों के सम्मान में जो है ये कारगिल दिवस मनाया जाता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस। किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड डिवाइस विकसित किया है? क्या? वैली बैंड। IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। तो इसका विकल्प है डी, IIM कोझिकोड। तो IIM क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान ने एक कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड बेली बैंड को विकसित किया है। ठीक है, तो IIM कोझिकोड। अगला प्रश्न हमारा, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े जिस चर्चित चेहरे ने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया वे हैं? कौन है? खुशवंत गिल, भगवत सोनगरा, परमेश्वरन अय्यर या याकूब राही। तो यह आपका विकल्प सी, परमेश्वरन अय्यर। स्वच्छ भारत मिशन का चेहरा माने जाने वाले पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने इस्तीफा दे दिया। परमेश्वरन यूपी कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये कौन थे? पेयजल एवं स्वच्छता सचिव थे और ये 1981 बैच के IAS अफसर थे। बंग भूषण से सम्मानित अमला शंकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे थी कौन थी? समाज सेवी, राजनेता, नृत्यांगना या फिल्म आर्टिस्ट। तो ये थी आपकी नृत्यांगना। ठीक है, मशहूर नृत्यांगना। मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर का 24 जुलाई 2020 को कोलकाता में निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से बीमार थी। तो एक बहुत ही मशहूर जो नृत्यांगना कोरियोग्राफर थी, उनका निधन जो है 24 जुलाई को हो गया और इनको बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार को हाल ही में किस देश से राफेल विमानों की पहली खेप प्राप्त हुई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या इराक। सभी को पता होगा अभी जो 5 राफेल आए थे फ्रांस से आए हैं। ठीक है, और ये अम्बाला एयरबेस में लैंड किए गए हैं। 29 जुलाई 2020 को उन्होंने भारत की सरजमी पे कदम रखा। तो फ्रांस से जो है राफेल आए हैं। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे आपका कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर या 29 जून। तो इसका विकल्प है आपका ए, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुई थी। इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 4200 बाघ बचे हैं। इनमें से 70% बाघ भारत में हैं। ठीक है, तो भारत का जो टाइगर स्टेट है MP है, पता होगा आपको। तो दुनिया में 4200 बाघ बचे हैं, जिसका 70% भाग जो है भारत में है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर बुकर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है? अवनी दोषी, मन्नू भंडारी, पद्मजा शर्मा या सुप्रिया सहज। तो इसका आपका विकल्प ए, अवनी दोषी। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मेंटल का भी नाम है। तो कौन है? अवनी दोषी। और इनका उपन्यास कौन सा है? बर्न्ड शुगर। कहाँ रहती हैं? दुबई में। भारतवंशी हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? चीन, अमेरिका, वियतनाम या जापान। तो इसका विकल्प आपका सी, वियतनाम। कपास का निर्यात, खरीद और व्यापार से जुड़ा केंद्र सरकार का संस्थान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगा। CCI अपने उपलब्ध स्टॉक के साथ अगले कटाई के मौसम में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाने जा रहा है। कौन? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत को कोरोना से जंग के लिए हाल ही में किसने $3 मिलियन के अनुदान की स्वीकृति दी? अमेरिकी सरकार ने, विश्व बैंक ने, ब्रिटेन की सरकार ने या एशियाई विकास बैंक ने। तो इसका आपका विकल्प है डी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से $3 मिलियन के अनुदान की स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग थर्मल स्कैनर खरीदने और रोग रसी पता लगाने सहित उपचार आदि में किया जा सकेगा। ठीक है, तो कोविड जो बीमारी चल रही है, महामारी, इसके नियंत्रण के लिए जो है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन की सहायता भारत को प्रदान की है। अगला प्रश्न आपका, CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 जून। तो आपका मनाया जाता है ए, 27 जुलाई को।
सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, इसलिए हर वर्ष ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला नारायण स्वामी, विमला पाटिल, सुषमा वैष्णव या हर्षा जयपल? तो यह आपकी एक कला नारायण स्वामी। सिंगापुर में कार्यरत भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। नारायण स्वामी वुडलैंड हेल्थ कैंपस में नर्सिंग की उपनिदेशक हैं। ठीक है, तो ये भारत की रहने वाली हैं, मतलब भारतवंशी हैं, और ये सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने लोगों की सेवा की, जिसके चलते सिंगापुर में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ये बहुत गर्व की बात है। अगला प्रश्न हमारा, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? PNB, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये आपका डी ऑप्शन है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। IRCTC ने SBI के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भी भारी छूट मिलेगी। ट्रेन टिकटों की बुकिंग में डिस्काउंट और कैशबैक के साथ फ्री ट्रेन टिकट का ऑफर है भी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड को लॉन्च किया है। तो क्या हुआ है, IRCTC ने SBI के साथ मिलकर क्या किया, एक रुपए का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत बहुत सारी सुविधाएं, आप दवा, टिकट, हर चीज़ पे जो है आप कर सकते हैं, उसमें आपको रियायत भी मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही कितने और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? 47, 106, 59 या 40? तो इसका विकल्प है आपका A 47। ठीक है, 59 जो है पहले लगाया था, अभी दोबारा में क्या है 47 चीनी ऐप पर और प्रतिबंध लगाया है। यह सभी ऐप्स जो है क्लोन ऐप थे, इसलिए इनको बैन कर दिया गया है। अब तक टोटल 106 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च की? दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु या कर्नाटक? तो इसका आपका विकल्प है A, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने युवाओं को नौकरी के अवसर मुहैया कराने के लिए रोजगार बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 27 जुलाई 2020 को यह वेबसाइट लॉन्च की। यह नौकरी देने वालों, ढूंढने वालों दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शुरू की गई है। तो बहुत बढ़िया पहल शुरू की है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, जिसमें लोग जो जॉब देने वाले हैं और जॉब पाने वाले दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, जिससे जॉब ढूंढने में आसानी रहे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? अशोक विनायक, रीवा गांगुली दास, विमल खन्ना या अभिषेक खत्री? तो बांग्लादेश में भारत की उच्च स्तर पर सेवा दे रही रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी हैं। ठीक है, रीवा गांगुली दास को भारत में जो विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, और उन्होंने उस पद को छोड़ दिया है। कौन सा पद? बांग्लादेश में उच्चायुक्त का पद। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज पर UN के युवा एडवाइजरी ग्रुप में भारत से किसे नामित किया गया है? कामिनी कौशल, अर्चना सोरेंग, भूमि उसगांवकर या स्वाति शर्मा? तो इसका आपका विकल्प है B, अर्चना सोरेंग। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अपने सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 27 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की। सोरेंग ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बिहाबंद गांव की रहने वाली हैं। तो इनको जो है UN की सलाहकार समिति में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या हरियाणा? तो इसका आपका विकल्प है D, हरियाणा। 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 26 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की। इस समय केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहाँ होंगे खेलो इंडिया के चौथा सत्र? हरियाणा में। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हिचेम मचीची, कमिंस पेटो, इल्जाबोर या मनेनेलेस? तो यहाँ आपके A, हिचेम मचीची।
हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी नियुक्ति एलिस फकफक के स्थान पर की गई है। एलिस ने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 28 अगस्त, 28 सितंबर या 28 जून? तो ये आपका विकल्प ए 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2010 में प्रस्ताव पारित किया था। हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज प्रोफेसर बरूच ब्लूमबर्ग ने की थी। केंद्र सरकार ने मौसम के पूर्वानुमान एवं जानकारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बारिश ऐप, बादल ऐप, बरखा ऐप या फिर मौसम ऐप? तो इसका आपका विकल्प होगा डी, मौसम ऐप। मौसम के पूर्वानुमान सहित अन्य सूचनाओं के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने 27 जुलाई 2020 को मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ह्यूमन ट्रैफिक के अगेंस्ट जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है कब? 30 जुलाई, 5 जनवरी, 25 फरवरी या 28 मार्च? तो ये आपका मनाया जाता है ए 30 जुलाई को। ठीक है। मानव तस्करी के विरुद्ध हर वर्ष डीआरडीओ ने किस बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्र में कोविड-19 की जांच की सुविधा? सियाचिन, लेह लद्दाख, सुंदरबनी या अमरनाथ? तो उसका आपका विकल्प है बी, लेह लद्दाख। कोविड-19 के परीक्षण के लिए डीआरडीओ ने लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च में परीक्षण सुविधा स्थापित की है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, कुमकुम जिनका 28 जुलाई 2020 को निधन हो गया, वे थी समाजसेवी, अभिनेत्री, नृत्यांगना या राजनेता? तो सभी जानते हैं कि वो एक मशहूर अभिनेत्री थी और लंबे समय से बीमार थी। उन्होंने मदर इंडिया, आर पार, CID जैसी कई फिल्मों में काम किया था। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये काम आएगा आपके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।